पाकपतन में रूहानी सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सालाना 779वें उर्स मुबारक के बाद शुहदाए करबला की शोक में 40 रोज के लिए बंद किया जाने वाला नूरी दरवाजा जायरीन के लिए खोल दिया गया। सज्जादा नशीन दरबार आलिया दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने सज्जाद गान और जायरीन की कसीर तादाद के हमरा 800 साल पुरानी रसूमात की अदायगी की और नूरी दरवाजे को जायरीन के लिए खोला और मज़ार को संदल और खुशबू के साथ मुअत्तर किया तो फिजा अल्लाह मोहम्मद हक फरीद के बुलंद शगाफ नारों से गूंज उठी। जायरीन की बड़ी तादाद जिनके आबाओ अजदाद ने बुतों और आग के बुतों की परस्तिश को छोड़कर अल्लाह के दीन को माना और कबूल इस्लाम किया, उनके वुरसा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के मज़ार पर जमा थे और ज़िक्र इलाही, ज़िक्र नबी और बाबा फरीदुद्दीन की तालीमात से अपने दिलों को मुनव्वर कर रहे थे तो एक रूह परवर मंजर दिखाई दिया। हर तरफ दुरूदो सलाम की आवाज़ें बुलंद थीं। उर्स का आखिरी दिन होता है और 10 मुहर्रम को दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। ये करबला के सोग में ये रस्म चली आ रही है कि उस वजह से उस सोग में ये दरवाज़ा बंद किया जाता है। तो इस वजह से आज यानी दरवाज़ा खोल दिया गया। ये फिर इंशाल्लाह अगले साल 10 मुहर्रम को फिर इसी तरह से बंद होगा। तो अब ये दरवाज़ा खोल दिया गया और खुला रहेगा, जैसे रूटीन वाइज सारा साल होता है उसी तरह से खुला रहेगा। तो आज इसकी ओपनिंग का इफ्तिताह मैंने कर दिया, तो इंशाल्लाह ये जैसे रस्म रिवाज या जो चीज़ है वैसे ही चलती रहेगी। तो इस हवाले से ये दरवाज़ा बंद रहा है। और फिर ये भी रस्म के साथ है कि संदल जहाँ 10 मुहर्रम को जो लगाया गया था शाम को रात के वक्त यानी शाह के बाद 10 मुहर्रम को, वो अगले साल पहली तारीख को उतारा जाएगा। वो पूरा साल इन मज़ारों के ऊपर लगा रहेगा। तो इस तरह से जो अब लगा है वो लगा रहेगा पूरा साल और अगले साल उतरेगा इंशाल्लाह। तो इस हिसाब से ये भी है। और दूसरा जो मैंने पहले बताया कि हज़रत इमाम हसन हुसैन के सोग में ये दरवाज़ा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ये रस्म अदा की थी बंद रखना। अल्लाह की राह में ही गुजरी है। उन्होंने कोई हज़रत बाबा साहब की उम्र तकरीबन 95 साल तकरीबन थी। तो आपने कोई कदम कोई ऐसा नहीं उठाया जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से यानी एक सांस भी उन्होंने ली अलग से कोई ली हो। तो उसी राह में आज दुनिया दूर दूर से क्यों आती है, सारी दुनिया बाबा साहब को जानती है क्योंकि उन्होंने जितनी इबादत की है शायद ही किसी ने की होगी। तो इस वजह से दुनिया लोग सब दीवाने और आशिक रसूल हैं पूरी दुनिया में। और बाबा साहब ने 11 कौमों को मुसलमान किया था, इसमें 9 कौमें सिख थी और 3 कौमें और अलग से थी दूसरी। और तो 11 कौमों को बाबा साहब ने मुसलमान किया था, जो आज भी हमारे वही चले रहा है। ज़ायरीन के लिए बाबा फरीद का कोई पैगाम उन तक पहुँचाना चाहेंगे आप? उन तक क्या मैं पैगाम अलग से क्या दूँ? बाबा साहब के उर्स में जो अभी उर्स गुजरा इतना सख्त और इस हालत का उर्स तो आज तक 40 साल मुझे हो गए हैं उर्स करवाते हुए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो इस साल इन्होंने किया और अपना ही कानून नाफज करते हैं। अपनी जहाँ दरवाजे या दीवारें नहीं थी वहाँ भी बना दी और जब रस्म का टाइम होता तो उसको बंद कर देते थे। जब रस्म ख़त्म होती थी दरवाजे खोल देते थे। क्या वो सिर्फ कोविड का नाम आ गया, बस वही चलाई जा रहे और उसके तहत यानी कि उर्स भी महदूद किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दादा साहब मैंने उर्स का वो मैंने इस दफ़ा मैं जा तो नहीं सका, लेकिन वो वजह थी कि मैंने देखा है कि इतना क्राउड इतना रश दादा साहब को उर्स में सारी दुनिया ने देखा है। ना किसी का मास्क पहना हुआ, ना कोई कोविड वहाँ है या नहीं। क्या हम आते थे बाबा साहब के उर्स में 1 महीना 1.5 तो सारा हुआ है। हम आते थे क्या कोविड साथ लड़ाने की कोशिश की और फिर उसमें जब देखा कि कुछ नहीं है फिर जनाब ये उन्होंने बाहर से ये
قائم کر دیا کہ کسی کو یہاں پہنچنے ہی نہیں دیا، نہ ہم تک نہ باؤ صاحب بھی کہا تھا کہ جو قانون ہے اس کی بالادستی ہوگی، اور وہی قانون سے سب نیچے ہیں، کوئی اوپر نہیں ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے، اگر محکموں نہیں، خاص طور پہ اوقاف ڈپارٹمنٹ سروے کے علاوہ یہ اپنا قانون کیوں نافذ کر رہا ہے؟ اگر یہ کر رہا ہے تو پھر خان صاحب کی بات کہاں گئی ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی؟ اور اس کے علاوہ پھر یہ ساری عدالتیں، جو 4 عدالتیں ہیں، سول سیویشن اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، ان کو پھر بند کر دو۔ پھر جتنے ڈپارٹمنٹ میں کوئی تقریباً 36 35 38 پاکستان کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو پھر وہ سارے لوگوں کے فیصلے کرنے شروع کر دیں۔ پھر یوں نہ کریں، یوں کریں، اتنے بجے آئیں اتنے بجے نہ جائیں، ہو دے یار، میں ان کو نہیں جانتا یہ کون ہے، یہ ان کو چاہیے۔ اور عدالتوں کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا، خاص طور پہ سپریم کورٹ، میرے پاس سپریم کورٹ کے یعنی میرے حق کے فیصلے ہوئے میں، یہ ان لوگوں کو اس صورت میں گزیرتے رہیں جو ہارے ہوئے ہیں مجھ سے اس کیس میں۔ 32 سال میں نے کیس لڑا ہے، اور ان لوگوں کو بیچ میں گزیر دیا جناب کہ آپ جائیں۔ یہ کس نے؟ اوقاف نے۔ اور ان کو میں اعلان کر رہا ہوں، میں اوقاف ڈپارٹمنٹ کو، جو لوگ ہیں میری نظر میں جنہوں نے یہ کام خراب کی ہے، میں ان کو سپریم کورٹ میں کنٹیمپٹ لگواؤں گا اور ان کو لے کر جاؤں گا، اور میرا سامنا ان کے وہاں ہوگا۔ جی شکریہ۔